Hello student, welcome back to my channel. Last class we discussed the half adder. Half adder add 2 bit of information at a time. Today's class we are going to discuss the full adder. Full adder is a logic circuit which add a 3 bits of information at a time. As it perform the addition, it having two output. The one is considered to be as a sum and other one is carry. तो यहाँ पे मैं एक सिंपली ब्लॉक निकालना चाहूँ तो फुल एडर क्या है, तो फुल एडर एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसके इनपुट कितने हैं, तो इनपुट है 3 A B C कंसिडर टू बी एज A B C, बट आउटपुट हमेशा कितने रहेंगे, एज इट परफॉर्म एडिशन तो आउटपुट सिर्फ 2 रहेंगे, एक रहेगा सम और एक रहेगा कैरी. This is nothing but FA. FA stand for full adder. So it having a 2 output, sum and carry. The sum is given by the XOR gate and the carry is given by the AND gate and OR gate. So the equation for sum is given by A XOR B XOR C. So in terms of 3 variable, because it add a 3 bit of information at a time. Carry is given by AB plus BC plus AC. So for making the sum हमें कौन सा गेट यूज़ होने वाला है, तो XOR गेट यूज़ होने वाला है. कैरी के लिए हम लोगों को 2 गेट लगेंगे. इन दिस केस देयर इज अ साइन A इंटू B है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कौन सा गेट यूज़ करते हैं, AND गेट, एंड फॉर द एडिशन पर्पस वी यूज़ दी OR गेट. सो द सम इज गिवन बाय A XOR B XOR C और कैरी किससे दिया जाता है, AB प्लस BC प्लस AC. तो ये इक्वेशन कैसे आए वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए. सो कम टू द ट्रूथ टेबल फर्स्ट. कितने वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है. 3 वेरिएबल होने की वजह से कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन. 2 raised to the power 3 इज 8. सो कम टू द A B C. कौन कौन से 8 कॉम्बिनेशन रहेंगे, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ओके, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 से लेके 7 तक. ओके, तो अभी आते हैं हम सम. 2 आउटपुट है हमारे, सम और कैरी. इनपुट कितने हैं, तो 3 हैं. तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन दिए, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन दिए हैं. सो लेट्स ऐड. यू नो द रूल ऑफ एडिशन. 0 प्लस 0 0, अगेन प्लस 0 इज 0, दैट इज सम इज 0 एंड कैरी एज वेल एज 0. कैरी जनरेट ही नहीं हुआ तो क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे. Come to the next combination. So 0 plus 0 0. तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बाजू में करके बता रही हूँ. 0 plus 0 क्या आप लोगों का 0. 0 plus 0 is 0. And now this 0 plus C 1, that is 0 plus 1 is 1 and this is your final answer as a 1. 1 ही आया है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो सम क्या हुआ 1. कैरी जनरेट हुआ क्या, तो कैरी जनरेट नहीं हुआ. कैरी क्या है, तो 0 है. सिमिलर वे 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज कम आउट टू बी 1. सम इज 0, कैरी जनरेट हुआ तो कैरी जनरेट नहीं हुआ है. आगे देखिए 0 प्लस 1, ये कॉम्बिनेशन के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को. 0 प्लस 1 इज कम आउट टू बी 1. Now this 1 and C is 1. 1 plus 1 is 1 0. In this case carry is generated. तो जो पहले रहता है वो क्या रहता है, सम रहता है, और ये नेक्स्ट क्या रहता है, तो कैरी रहता है. तो सम क्या आया 0 और कैरी क्या आया 1 आया.
समझ में आया है? फॉर दैट पर्पज यू शुड नो द रूल ऑफ एडिशन, और जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, तो गो थ्रू दैट लेक्चर. कम टू द नेक्स्ट. 1 + 0 is 1. Again 1 + 0 is 1. So sum is 1, carry is 0. डाउट होगा तो आप लोग रफ में करके देख सकते हो. तो देखो a is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 0. So 1 + 1, 1 + 0 is 1, and this one is again come back, 1 + 0 is 1. So सम, फाइनल सम क्या आया? 1 आया. कैरी जनरेट हुआ क्या? कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो कैरी क्या लिखा है? 0 लिखा है. 1 + 0 is 1, 1 + 1 is सम is 0, कैरी is 1. 1 + 1 is 1 0, plus 0 is again 1 0, सम is 0, कैरी is 1. 1 + 1 is 1 0, उसमें फिर से 1 ऐड करोगे तो 1 1 आएगा. 1 1 आया तो सम भी क्या रहा? 1, और कैरी भी क्या रहा? 1. फिर से ये कॉम्बिनेशन के लिए मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिए. लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. 1 + 1 क्या होता है? तो पहले दोनों की एडिशन पहले परफॉर्म करो, तो 1 + 1 होता है 1 0, राइट. Again this add with the next c. 1 0 + 1, 1 0 + 1 is 1 1. This is nothing but sum. ये जो है ये आप लोगों का सम है, और ये क्या है? तो ये है आपका कैरी. ओके, तो मैंने 1 की जगह पे सम को लिखा, और 1 ही क्या है यहाँ पे? तो कैरी है. तो हम लोगों ने क्या लिखा है? तो ट्रूथ टेबल लिखा है. होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द ट्रूथ टेबल. कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है. इट्स अ सिंपल एडिशन. पहले a + b की एडिशन करो, और फिर वो जो एडिशन आई उसके साथ c को ऐड करो. कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी को 0 लिखो. इफ देर इज अ कैरी जनरेटेड, राइट डाउन इन द कैरी सेक्शन. ओके, तो अभी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं. तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग? तो SOP फॉर्म यूज करते हैं. तो कौन से इक्वेशन हम लोग, कौन सा, जब आउटपुट 1 रहता है उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. तो सम का इक्वेशन लिखते हैं. तो चलो सम का इक्वेशन क्या आएगा? तो आप बोलोगे मैम आपने तो पहले ही लिख के बता दिया है सम का इक्वेशन, a XOR b XOR c. बट ये जो इक्वेशन का फॉर्म है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है. एक्चुअल जो इक्वेशन है वो मैं अभी लिखने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. तो कैसे लिखना है? तो वो हम लोगों ने हाफ एडर में देखा था. तो जिसके लिए आउटपुट 1 आया है उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे. तो सम में कॉम्बिनेशन कौन कौन से आए हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो है वो क्या आए हैं आप लोगों के? 1 1 1 1. ये जो 4 कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों की सम क्या आया है? उसके लिए 1 आया है. उन 4 कॉम्बिनेशन को आप लोग इक्वेशन में लिखोगे. सो फॉर दैट पर्पस जो 0 है उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे, और जो 1 है उसको जैसे है वैसे लिखोगे. तो देखिए a क्या है? तो 0, तो a को क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे. b भी क्या है? तो 0 है, उसको भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा. c क्या है? 1 है, तो उसको एज इट इज लिखा. क्लियर? नेक्स्ट a बार b c बार प्लस a b बार c बार, a b बार c बार. 0 है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, 1 है उनको एज इट इज लिखोगे, उन वेरिएबल को एज इट इज लिखोगे. ये तीनों भी 1 है तो क्या लिखोगे? a b c. When you solve this equation using Boolean law, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा a XOR b XOR c. मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाली हूँ. चलो कैरी की तरफ आते हैं. कैरी इज गिवन बाय
फिर से बोला है कि इक्वेशन किसके लिए लिखना है, जिसके लिए हम लोगों को आउटपुट क्या मिला है, हाई मिला है। तो कैरी हाई मिला है इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो ए बार बी सी प्लस फॉर दिस कॉम्बिनेशन कैरी इज हाई ए बी बार सी ए बी सी बार, लास्ट कॉम्बिनेशन ए बी सी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग बुलियन लॉ। ओके, जो फाइनल आप लोगों का रहेगा वो रहेगा सम इज गिवन बाय ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एंड कैरी इज गिवन बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं, बट अभी जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ वो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रही हूँ। देयर इज़ अ नो नीड, ये हमारे सिलेबस में नहीं बताया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने पहले ही ये इक्वेशन लिख के रखे हैं, तो बाय यूजिंग बुलियन लॉ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो कॉन्सेंट्रेट। इन फर्स्ट टू टर्म कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा है। सो फर्स्ट टू टर्म में से ए बार कॉमन है, तो टेक आउट ए बार एज अ कॉमन। सो ए बार मैंने कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी बार सी प्लस बी सी बार प्लस in this two term a is common, take out a common, so b bar c bar plus b c. Next b bar c plus b c bar is nothing but equal to the a bar b plus a b bar. ये इक्वेशन कौन से गेट का है, तो ये इक्वेशन है XOR गेट का। तो यू कैन डायरेक्टली replace this b bar c plus b c bar because this is the equation in terms of b and c। तो आप लोग क्या लिखोगे, b XOR c plus a into b bar c plus b c is the equation of b XNOR c। अभी XNOR गेट तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए ये हमारे जो इक्वेशन है ये हमें पूरी तरीके से सॉल्व करके नहीं बताया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द XOR एंड XNOR, एक ही मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो XOR गेट आप लोगों को पता है, दिस इज द XOR गेट। ओके, सपोज आई कंसिडर द वेरिएबल b एंड c, तो आउटपुट क्या रहेगा बच्चों, b XOR c। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या रहेगा इसका, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा b बार c प्लस बी सी बार। आपको पता रहे इसलिए बता रही हूँ। ये कौन सा गेट रहा, तो ये आप लोगों का XOR गेट रहा। कभी कभी इसको ही कैसे लिखा जाता है, तो XOR, ओके, एक्सक्लूसिव OR गेट। ओके, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को XNOR गेट ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो XNOR गेट में क्या है, तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। मैंने ये बबल नहीं कंसिडर किया, तो इट्स लुक लाइक अ XOR गेट, राइट। तो एक छोटी चीज़ यहाँ पे सामने है, तो कौन सी है, तो NOT गेट है, एंड नेम टू दिस गेट इज अ XNOR गेट। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन, सपोज आई कंसिडर B and C as a input, so B XNOR C। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो गया है, तो बी सी प्लस बी बार सी बार। तो इसको ही हम लोग क्या लिखेंगे, तो दिस इज नथिंग बट द XOR गेट, बट सामने और कौन सा गेट लगा है, तो NOT गेट। तो इसको ही मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ b XOR c होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो ये कौन सा गेट है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का गेट है XNOR गेट। ओके, इन शॉर्ट XNOR। क्लियर हुआ डिफरेंस, क्या बताया है मैंने। तो अभी मैं इस जो इक्वेशन आया है उसमें एक छोटा सा चेंज करती हूँ, तो ध्यान दीजिए। ए बार b XOR c प्लस a, you can write down b XNOR c as a b XOR
सी होल कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से भी, तो मैंने लिखा है। अभी मैं पुट करती हूँ एक वेरिएबल, बी एक्सॉर सी इज नथिंग बट इक्वल टू पी। ओके, सो जब मैं ये इक्वेशन पुट करती हूँ तो ए बार पी, बी एक्सॉर सी इज रिप्लेस विद द पी प्लस ए, व्हाट इज बी एक्सॉर सी, पी, पी के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हुआ, ए बार पी प्लस ए पी बार। ओके, दिस इज सिमिलर टू दी बी बार सी प्लस बी सी बार। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एक्सॉर गेट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ए एक्सॉर पी। बट p की वैल्यू में रिप्लेस करना चाहूँ तो p क्या है, तो p है a एक्सॉर b एक्सॉर c, तो रिप्लेस दी वैल्यू, p क्या है, तो p है b एक्सॉर c। आया सम का इक्वेशन क्या, b a एक्सॉर b एक्सॉर c, जो हम लोगों ने देखा था, इसमें देखा था कि सम का इक्वेशन क्या है, तो a एक्सॉर b एक्सॉर c। हाँ, हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो आप लोगों को कौन सा इक्वेशन दे के है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म वाला इक्वेशन दे के है। तो रिमेंबर, कम टू द नेक्स्ट, कैरी के तरफ आते हैं। अभी हम कैरी को सॉल्व करते हैं यूजिंग बुलियन लॉ। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बुलियन लॉ का लेक्चर लिया है। सो इन दी फर्स्ट लास्ट टू टर्म, जहाँ से हम लोगों को ज़्यादा कॉमन दिख रहा है ना, वहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करोगे आप लोग। जितना ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की आइडिया क्लैरिफाई होती जाएंगी। सो ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। सो इन दिस टू टर्म ए बी इज कॉमन, टेक आउट ए बी इज कॉमन, क्या आएगा, सी बार C. What is C bar plus C? C bar plus C is come out to be 1 according to the identity. Boolean identity के हिसाब से C bar plus C क्या रहेगा, तो 1 रहेगा। तो A bar B C, A B bar C, A B इंटू क्या आ जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि C बार प्लस C को क्या लिखा है आप लोगों ने, तो 1 लिखा है। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इट इज करेक्ट। C बार 1 रहा तो C क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 1 प्लस 0 इज 1 इन बोथ द केसेस। C की वैल्यू 0 पुट करो या C की वैल्यू 1 पुट करो, दोनों भी केस में आंसर क्या आ रहा है, 1, तो आप लोगों ने 1 पुट किया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। A बार B C, A B bar C, AB into 1 is AB, A bar, next step, A bar B C, in this step anything is common, yes, A is common, take out A is common। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। B plus B bar C, and this is the 19 property, A plus A bar C is nothing, A plus A bar B is nothing but A plus B. So in this case you can replace this equation, A bar B C, A B plus C। क्यों, क्योंकि B plus B bar C किसके बराबर रहता है, तो B plus C के बराबर रहता है। आइडेंटिटी में जाके देख लीजिए। ओके, आप लोगों को जो बुलियन लॉ पढ़ाए थे उसमें 19 वाला जो प्रॉपर्टी है वो नहीं कि ये है आप लोगों का, A प्लस A बार B इज इक्वल टू A प्लस B, बट इन दिस केस वेरिएबल चेंजेस, B C है तो B प्लस C लिखा है। A बार B C, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। Now come to the first two term. In first two term B is common, A plus A bar C plus AC, similar B plus B bar C, in this equation A plus A bar C। इसको फिर से क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे A plus C plus AC। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, A plus A bar C किसके बराबर रहता है, तो A plus C के बराबर रहता है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अप्लीकेबल, ए बी, ए किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बी किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड देन ए सी, एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कैरी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आया,
किसके हेल्प से हम लोगों ने बनाया ये इक्वेशन? सो वी फॉर्म दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द बुलियन लॉ। हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? तो बुलियन लॉ यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो जितना भी मैंने बताया है ये आप लोगों को एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों को समझने के लिए था। कम टू द लॉजिकल डायग्राम, अभी ये आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर सम? इक्वेशन फॉर सम इज ए एक्स और बी एक्स और सी। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर कैरी? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी हमें क्या निकालना है? तो लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट। ओके, सो लॉजिकल डायग्राम, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर बच्चों? 3 वेरिएबल्स आर देयर, ए बी सी। ओके, तो आप लोग सम किससे के हेल्प से दे रहे हो? तो एक्सऑर गेट के हेल्प से दे रहे हो। तो कितने इनपुट है एक्सऑर गेट के? तो 3 इनपुट है। तो मैं डायरेक्ट 3 इनपुट का एक्सऑर गेट ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि आप लोगों को सिर्फ 2 इनपुट का एक्सऑर गेट लेना है। तो मैं 3 इनपुट का एक्सऑर गेट ले रही हूँ। तो सम क्या हुआ आप लोगों का? ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। क्लियर? नाउ कम टू द कैरी। कैरी का इक्वेशन क्या है? मैंने सम का निकाल लिया। कैरी का इक्वेशन देखिए, कैरी इज ए बी। ए इंटू बी है, ए इंटू बी, और वी कैन से दैट ए डॉट बी। फॉर ए डॉट बी कौन सा गेट लोगे? तो एंड गेट यूज करोगे। तो कौन सा गेट यूज किया है आप लोगों ने? तो ए बी लिया है, एंड गेट यूज करोगे। आप लोग यहाँ पे अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हो कौन से वेरिएबल लिए, ए और बी लिया, हाईलाइट करके दिखाया है मैंने। ओके, देन बी डॉट सी, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वहां पे। बी डॉट सी, बी डॉट सी, विच गेट यू यूज्ड? एंड गेट, बी और सी। फिर से हाईलाइट करो, दिखना चाहिए आप लोग कौन से वेरिएबल ले रहे हो। तो यहाँ पे कौन सा आया है? ए बी आया है। यहाँ पे कौन सा आया है? बी सी आया है। एंड नेक्स्ट इज ए डॉट सी, ए डॉट सी। तो ए लिया मैंने यहां से और यहां से लिया सी। ए सी, इन तीनों का भी क्या हुआ है? तो इन तीनों टर्म का क्या हुआ है? तो ऑरिंग हुआ है, एडिशन हुआ है। एडिशन के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं? तो एडिशन के लिए यूज करते हैं और गेट। सो यूज दी और गेट। सो व्हाट इज द कैरी इक्वेशन? कैरी का इक्वेशन हुआ आप लोगों का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर हुआ आप लोगों का लॉजिकल डायग्राम? सो होप सो यू क्लियर विद दी फुल एडर। फुल एडर कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐड करता है? 3 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। देयर आर 2 आउटपुट, सम एंड कैरी। कैरी इज गिवन बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और सम इज गिवन बाय ए एक्स और बी एक्स और सी। सम को आप लोगों को लेना है तो कौन सा गेट यूज करते हैं? एक्स और गेट यूज करते हैं। फॉर द कैरी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 एंड गेट एंड 1 और गेट। ओके, क्लियर हुआ? तो कोई भी डाउट रहा आप लोगों को फुल एडर में तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स।